हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। हमारा टॉपिक चल रहा था ओलिगोपोली, जिसके अंदर आज हम समझेंगे किंग डिमांड कर्व। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी ऐप है एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। स्ट्रक्चर कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किंग डिमांड कर्व जो है ये किस इकोनॉमिस्ट ने डेवलप किया था और इसका क्या मतलब है। 1938 के अंदर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर पॉल स्वीजी ने इनकी डिमांड कर्व जो था प्रेजेंट किया था। इसने बताया कि जो ऑलिगोपोलिस्ट मार्केट होती है उसके अंदर, क्योंकि जो फर्म की एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ही प्राइस प्रिवेल करती है, जिसको हम प्राइस रिजिडिटी कहते हैं। प्राइस रिजिडिटी का मतलब होता है कि अगर ओलिगोपोली फर्म जो है अपनी प्राइस को लो करती है, तो उसके जो राइवल्स होती हैं, जो राइवल फर्म होती हैं, वो भी अपनी प्राइस को कम कर देती हैं। उनको भी डर होता है कि हमारा कस्टमर लूज ना हो जाए, तो वो भी अपना अपना प्राइस कम कर देती हैं। तो इससे क्या होता है कि फर्म को कोई फायदा नहीं होता। बट अगर फर्म अपना प्राइस इंक्रीज करती है, तो जो राइवल फर्म होती है उस प्राइस राइज को मैच नहीं करती, वो अपना प्राइस इंक्रीज नहीं करती। तो जिससे क्या होता है कि जो फर्म होती है उसके काफी सारे कस्टमर राइवल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि एक ही प्राइस जो है मार्केट के अंदर प्रिवेल करता है। स्वीजी का ये मानना है कि हर एक फर्म के टू मार्केट डिमांड कर्व होते हैं। एक मोर इलास्टिक होता है, एक लेस इलास्टिक होता है। हाई प्राइस के ऊपर जो फर्म है उसका रिलेटिवली इलास्टिक मार्केट डिमांड कर्व होता है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ा देती है तो वहां पे डिमांड काफी कम हो जाएगी। बट अगर जो लेस इलास्टिक है, जहाँ पे प्राइस लो होती है, अगर प्राइस रिड्यूस करती है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। और जहाँ पे दोनों जो डिमांड कर्व है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पे किंक जो है होता है। इस तरह से इसकी शेप होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दिस इज मोर इलास्टिक। ये जो केपी है ये मोर इलास्टिक है, और जो पीडी जो है ये जो है लेस इलास्टिक है। तो प्राइस जो प्रिवेल करती है ये, तो यहाँ पे जब दोनों मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पे जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं कि दोनों का किंक है, पी बिंदु पे किंक है। और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, दिस इज द प्राइस जो कि प्रिवेल करती है, क्योंकि ना तो प्राइस राइज जो होते हैं वो मैच नहीं होते, लेकिन प्राइस फॉल जो है वो मैच हो जाती है, तो एक ही प्राइस प्रिवेल करती है। किंकी डिमांड कर्व के अंदर हम कहते हैं कि जो प्राइस होती है इनफ्लेक्सिबल होती है, रिजिड होती है काफी लंबे समय तक। इवन हमारी कॉस्ट भी कम हो जाए तो भी प्राइस जो होती है चेंज नहीं होती। तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट स्वीजी ने बताया कि किंकी डिमांड कर्व जो है उसका डिमांड कर्व के जो है दो पहलू होते हैं। जो प्रिवेलिंग प्राइस से जो होता है वो हाईली इलास्टिक होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये प्राइस है जो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है, उससे पहले जो डिमांड कर्व है ये मोर इलास्टिक है, और उसके नीचे जो है वो लेस इलास्टिक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो किंकी डिमांड कर्व है इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। एक फ्यू फॉर्म्स है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, और प्रोडक्ट जो होता है ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी का होता है, कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होता, और एक ही प्राइस प्रिवेल करती है। और हर एक सेलर का जो एटीट्यूड है वो डिपेंड करता है अपने राइवल के एटीट्यूड के ऊपर। और अगर एक फर्म जो है अपनी प्राइस को रेज करती है तो दूसरी फर्म उसको फॉलो नहीं करती। बट अगर एक फर्म अपनी प्राइस को रिड्यूस कर देती है तो दूसरी फर्म भी जो है उस अपनी प्राइस को रिड्यूस कर देती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फर्म को बेनिफिट नहीं होता, तो उसकी वजह से एक ही प्राइस जो है प्रिवेल करती है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है दैट पासिस थ्रू द डॉटेड पोर्शन ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। और उस तरह क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट अगर बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है, तो वो इक्विलिब्रियम आउटपुट और प्राइस को इफेक्ट नहीं करती। इस तरह से हम इसका डायग्राम जो है ड्रॉ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है किंग की डिमांड कर्व है, ये मोर इलास्टिक है, ये लेस इलास्टिक है। और यहाँ पे हमारा जो एमआर कर्व है, किंग के पास आके जो है वर्टिकल लाइन थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो जाता है, ये वर्टिकल पोर्शन है। और मार्जिनल कॉस्ट जो है इसी से पास करता है, तो ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है। और मान लो अगर हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है इससे कम हो जाता है तो भी प्राइस जो है वही रहती है, अगर मार्जिनल कॉस्ट राइज हो जाता है तो भी प्राइस वही रहती है। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि मार्केट के अंदर प्रिवेल करती है। मम्मा मेरे हेडफोन्स देखिए। अगर ओलिगोपोली के अंदर कॉस्ट में चेंजेस आती हैं, चाहे कॉस्ट कम हो जाती है सर्टेन रेंज के अंदर, सर्टेन रेंज का मतलब है कि यहाँ पे जैसे ये हमारा यहाँ पे किंग है, ये हमारा जो है एआर है, ये हमारा एमआर है, उसके बाद ये डॉटेड लाइन है। और अगर हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है ये है, उसके बाद हमारा मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाता है तो वो भी इसी डॉटेड इस रेंज के अंदर, चाहे मार्जिनल कॉस्ट कम होती है चाहे बढ़ती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहती है। प्राइस रिजिडिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डिमांड साइड एक्सप्लेनेशन पे, एनी चेंज इन द प्राइस विल बी द वर्स्ट। अगर हम प्राइस को राइज करते हैं तो कोई फर्म उसको फॉलो नहीं करती, तो हमारे ही कस्टमर लूज हो जाएंगे, वो राइवल के पास चले जाएंगे। एनी चेंज इन द प्राइस विल बी द वर्स्ट। सब्सटेंशियल नंबर ऑफ फर्म्स कस्टमर विल नॉट परचेज इफ वन फर्म रेजेस द प्राइस। बट अगर एक फर्म रिड्यूस कर लेती है तो दूसरी फर्म भी उसको रिड्यूस कर देती है, तो वहां पे क्या होता है, क्योंकि नीचे वाला कर्व जो होते हैं लेस इलास्टिक है तो ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। और सप्लाई साइड एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या है कि जो ब्रोकन मार्जिनल रेवेन्यू है, अगर इन्हीं लिमिट्स के अंदर जो है मार्जिनल कॉस्ट चाहे इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो जाए, तो उसका जो आउटपुट है, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज भी हो जाता है तो भी क्या है कि हमारी प्राइस और आउटपुट उतना ही रहेगा। देखो यहाँ पे जब हम किंग की डिमांड कर्व की बात बताते हैं जो कि हमें प्राइस रिजिडिटी के बारे में बताता है, पर ये हमें ये नहीं बताता, ये बताता है कि एक ही प्राइस, जैसे इस डायग्राम के अंदर है कि ये प्राइस है, ये प्राइस प्रिवेल करती है, ठीक है, एक ही प्राइस स्टिक करती है। पर ये प्राइस डिटर्मिन कैसे होती है इसके बारे में कोई लाइट थ्रो नहीं करता, कुछ नहीं हमें बताता कि प्राइस किस तरह से डिटर्मिन होती है। और उसी तरह ये रॉन्ग अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि अगर एक फर्म प्राइस राइज करेगी तो उसको कोई मैच नहीं करेगा, अगर वो एक फर्म अपना प्राइस रिड्यूस करेगी तो दूसरी फर्म भी फॉलो करेगी। तो यहाँ पे हमें कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं मिला। और उसी तरह यहाँ पे ये नॉन प्राइस कंपटीशन को भी इग्नोर करता है। तो ओलिगोपोली के अंदर हो सकता है कि फर्म प्रिवेलिंग प्राइस चार्ज करे बट एट द सेम टाइम सेवरल कंसेशन दे, जैसे उसी प्राइस के अंदर प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज कर दे या उसके साथ कोई कूपन लगा दे या उसके साथ कुछ और कोई गिफ्ट दे दे। तो जो नॉन प्राइस कंपटीशन है उसको ये इग्नोर करता है। और उसी तरह ये प्राइस लीडरशिप और कल्यूजन, जो परफेक्ट कल्यूजन होता है वहां पे भी ये एप्लीकेबल नहीं है। और उसी तरह जो कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है उसको भी कंसिडर नहीं करता। तो उसी तरह हम देखते हैं कि जो यहाँ पे ओलिगोपोली, जब हम किंग की डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं तो जो राइवल कॉम्पिटिटिव रिएक्शन पैटर्न होते हैं उनके बारे में ये ज्यादा हाईलाइट नहीं करता कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव रिएक्शन पैटर्न जो है हमारी प्राइस जो हम सेट करते हैं उसको इफेक्ट करते हैं।